नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, सवाल एक जन का ये आया है, झारखंड से ये सवाल आया है, गिरिडीह से। उन्होंने ये सवाल किया है कि दादा, क्या सभी देवी पूजा के लिए जो है, क्या हम धूमन यानी कि धुना जो है वो हम प्रयोग कर सकते हैं या नहीं। और एक जन ने ये लिखा है, ये शायद कोंकण से है या फिर जो है महाराष्ट्र से है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि उन्होंने जो लिखा है वो एक्चुअली मराठी लिखने जैसा है कि अणी अणी करके उन्होंने लिखा है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि इसका मतलब यही है कि क्या सूर्यधूप से जो है नित्य देवी की हम अर्चन कर सकते हैं या नहीं। तो विषय ये है कि मैंने तो देखिए, मेरा चैनल ही 5 साल का हो गया है। मैंने ये विषय शायद इतने बार आप लोगों को बताया है, कई बार जो है इन सारे विषयों के ऊपर मैंने आलोचना किए हैं। तो ये सवाल आदि मुझे नहीं पता कि क्यों अभी भी सवाल मन में उठ रहा है। अब विषय ये होता है कि चैनल हमारा 5 साल हो गया है, पर लोग नए नए जुड़ते जाते हैं, और जब नए नए लोग किसी विषय को देखते हैं या फिर उस चैनल के उस विषय के साथ जुड़ने की वो थोड़ा चेष्टा करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि उनके मन में ना कई सारे सवाल आते हैं, कई सारे विषय आते हैं। तो मुझे शायद लग रहा है, या फिर बहुत सारे मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो भी मुझे कहते हैं कि दादा ने तो ये बता दिया है। मैं देखता हूँ कई लोग कमेंट करते हैं तो उसके नीचे वो लिख देते हैं किसका वीडियो है। अब 5 साल हो गया है, तो जो लोग 4-5 साल से जुड़े हुए हैं वो खुद जानते हैं, तो कई समय कमेंट में वो खुद लिख देते हैं। तो विषय ये है कि जो नए आते हैं ना, उन्हें थोड़ा समझने में थोड़ा सा समय लग जाता है। विषय के साथ जुड़ेंगे, जानेंगे तभी ना। जो लोग 4 साल से जुड़े हैं उनका ज्ञान जो होगा, जो अभी अभी आए हैं एकदम से, वो उस विषय को एकदम से समझ पाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। तो सभी देवी पूजा के लिए, इसीलिए कई सारे विषयों का आपको लगता है कि ये वीडियो तो पहले भी हो चुका है, इसका ही जो है दूसरे तरीके से दादा आप बना रहे हैं। तो ये करना होता है क्योंकि नए जो लोग जुड़ेंगे ना, उनके लिए जो है, देखिए मैं आप सभी के लिए ही बनाता हूँ। ऐसा नहीं है कि केवल मात्र जो नए हैं उनके लिए मैं कर रहा हूँ, सभी के लिए ही। क्योंकि आप लोग अगर सुनेंगे तो इसमें आप लोगों को भी कुछ नयापन ज़रूर मिलेगा, मतलब नए जानकारी जो है इसमें आप लोगों को भी ज़रूर मिलेगा। तो सभी देवी पूजा के लिए धूप अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे सरल धूप जो है वो धुना, यानी कि पीले वाले जो धूप है, पीले वाले जो धुना है, सूर्यधूप जिसे कहा जाता है, उसका प्रयोग आप करिए। उसके साथ साथ गुग्गुल का प्रयोग करिए, और घृत गुग्गुल सूर्यधूप, ये 3 कम से कम जो है आप प्रयोग करिए। इसके साथ आप अगर थोड़ा सा भीमसेनी कर्पूर आदि भी अगर प्रयोग कर पाते तो बहुत अच्छी बात है। पर सूर्यधूप और गुग्गुल जो है ये आप अवश्य रूप से जो है हर देवी पूजा के लिए, कोई भी देवी पूजा आपके हो, उस देवी पूजा के लिए आप इसका प्रयोग करिए ही करिए। आप चाहे गोबर के कंडे में धूप कर रहे हैं, आप चाहे नारियल के छिलके में धूप प्रज्वलित कर रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ी विषय नहीं है। आप अपने देखिए, कई जगह पर नारियल के छिलके बहुत ज़्यादा अच्छे से मिलते हैं, तो वो वहाँ पर करते हैं। एक जन ने मुझे कुछ दिन पहले लिखा, वो भी शायद कोलकाता से हैं, और वो शायद उनका ओरिजिन जो है वो बिहार से है, और वो शायद कहाँ से मुझे बोल रहे थे, मतलब हावड़ा या फिर उस साइड से होंगे। हावड़ा की साइड में एक्चुअली जो है बहुत बिहार के कई सारे लोग जो है 4-5 पीढ़ी से जो है वहाँ पर रह रहे हैं। तो उन्होंने मुझे खुद लिखकर कहा कि दादा, हमारे यहाँ पर हम भी जो है यहाँ से है, मतलब बिहार से है, पर हम लोग नारियल के छिलके से ही धूप करते हैं। तो नारियल के छिलके से क्या होता है, आसानी होता है और शुद्ध तरीके से मिल जाता है। कंडे आदि कई समय जो है ना उसके प्रॉब्लम होते हैं, मैंने ये देखे हैं, जिनके नहीं होते, जिनके अच्छे वाले मिल जाते हैं, वो कंडे में ज़रूर करें, इसमें कोई समस्या नहीं है। आप नारियल के छिलके में करें, आप कंडे में करें, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप सभी देवी पूजा के लिए जो है आप धुना और गुग्गुल का जो है वो आप प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या इसमें नहीं है। अगर लोग आपको फालतू की बातें बता रहे हैं, अगर लोग आपको फालतू की कोई जो है उपदेश दे रहे हैं, उसे मत सुनिए। शास्त्रीय अनुसार जो है षडंग धूप अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसमें भी ये धुना गुग्गुल आदि आते ही है। धुना गुग्गुल कपूर अगरू चंदन घृत, ये जो है ये आते ही है। कई जगह पर घृत और कई जगह पर जो है धुना गुग्गुल शर्करा अगरू
चंदन और जो है घृत किए जाते हैं, और कई जगह पर घी और मधु दोनों का प्रयोग किए जाते हैं। तो ये हमारे शास्त्र में बताए जा रहे हैं। तो शास्त्र के ऊपर तो किसी का उपदेश नहीं हो सकता, शास्त्र के ऊपर तो किसी की बात नहीं हो सकती। तो इसीलिए जो है आप धुना, गुग्गुल और घृत का जो है कम से कम आप जो है प्रयोग अवश्य करिए। अब अगर आप जैसे कि आप धूप नैवेद्य प्रदान कर रहे हैं तो उसमें आप जैसे कि ऐसे धुना, गुग्गुल के साथ घृत और मधु का भी आप जो है उसमें प्रयोग कर सकते हैं, या फिर उसमें आप शर्कराखंड का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि गुड़ या फिर जो है मिश्री है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप धूप नैवेद्यम कर रहे हैं, धूप नैवेद्यम अगर आप कर रहे हैं तो उसके साथ धुना, गुग्गुल के साथ आप जो है घृत और मधु का आप प्रयोग करिए। और केवल धूप निवेदन, आरती आदि के लिए आप कर रहे हैं तो उसमें केवल जो है धुना, गुग्गुल और घृत इतना ही जो है काफ़ी है। तो सर्व देवी पूजा के लिए जो है, सर्व देवी पूजा के धूप, देखिए एक शब्द में बहुत सुंदर कहा गया है, सर्वेषामेव धूपानं दुर्गाया गुग्गुल प्रिय, दुर्गाया गुग्गुल प्रिय, सर्वेषामेव धूपानं दुर्गाया गुग्गुल प्रिय। ये जो दुर्गाया गुग्गुल प्रिय कहा जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि सभी जो देवी के पूजा में के लिए जो है ये सुरधूप, गुग्गुल और घृत जो है आप प्रयोग कर सकते हैं। घृत, गुग्गुल सहित सुरधूप जो है उसका आप प्रयोग करिए, यानी कि पीले वाले अच्छे वाले जो धुना है उसका आप प्रयोग करिए। गुग्गुल के साथ जो है, घृत के साथ जो है धुनुची धूप पात्र में, पीतल के धूप पात्र में अगर करते हैं तो बहुत सही रहता है। आप जो है सभी देवी पूजा के लिए जो है ये धूप जो है आप प्रयोग कर सकते हैं, और इससे ही जो है आप धूप निवेदन कर सकते हैं, आप धूप आरती कर सकते हैं, धूप अनुवासन आदि सभी कुछ आप कर सकते हैं। साथ में धूप नैवेद्य अगर आप कर रहे हैं तो मैं कहूँगा धूप नैवेद्य में भी इतना ही काफ़ी है, पर इसके साथ साथ आप अगर जो है थोड़ा सा शर्करा या फिर जो है मधु का भी प्रयोग करते हैं तो वो और भी ज़्यादा सही रहता है। तो सर्व देवी पूजा के लिए जो है धुना, धूप आप जो है अवश्य रूप से प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या इसमें नहीं है। तो मुझे लगता है ये विषय आप लोगों को समझ में आ गया है। इस विषय में अगर आप लोगों का कोई सवाल आदि है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या फिर मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आप सबके लिए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।